सफलता को पाने के लिए थोड़ा समझदार होने के साथ साथ जुनूनी भी होना पड़ता है। हे वेलकम बैक, मैं धर्मवीर यादव, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन जरूरी है कि ऑब्सेशन जरूरी है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लाइफ में दोनों जरूरी है। मोटिवेशन बहुत ही कम समय में रहता है, कम समय के लिए रहता है। अगर थोड़ा बुरा वक्त आता है ना, तो मोटिवेशन गायब हो जाता है। आपको समझ ही में नहीं आता है कि मैं करूं क्या। वहां पर ऑब्सेशन काम करता है, मतलब जुनूनी बनना पड़ता है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जहां पर आप ऑब्सेशन को कैसे अचीव कर सकते हो, जुनूनी कैसे बन सकते हो। मोटिवेशन इज स्मॉलर देन ऑब्सेशन। मतलब क्या कि ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है मोटिवेशन से। मोटिवेशन थोड़े समय के लिए रहता है। और एक्चुअल मोटिवेशन पता है कब आता है? सिर्फ सोचने से नहीं आता है। सोचना एक क्लैरिटी देता है, यह भी जरूरी है, लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन कुछ करने से आता है, हरकत से आता है। जब आप काम करोगे ना, तो एक्चुअल मोटिवेशन वहीं से आएगा। लेकिन मोटिवेशन की एक शॉर्ट पीरियड है। मोटिवेशन जब बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो इसकी आग धीमी पड़ जाती है। लेकिन ये ऑब्सेशन भी है जो आपको उस पार तक लेकर के जाएगा। मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए, इसको कहते हैं ऑब्सेशन। लेकिन ऑब्सेशन लाया कैसे जाए? कुछ आसान स्टेप्स बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे सबसे पहला जो स्टेप है, सिंगुलर फोकस। कम ऑन, सिंगुलर फोकस बहुत जरूरी है। अपने लाइफ का एक प्राइमरी एम ढूंढ लीजिए। प्राइमरी एम आपको क्या चाहिए लाइफ में? कुछ चेकलिस्ट बना लीजिए, कुछ पॉइंट बना लीजिए। हो सकता है कुछ लोगों का प्राइमरी एम हो सकता है कि उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो, इजी हो, एकदम प्रोस्पेरस हो, कुछ इस तरह का लाइफ हो सकता है। टाइम, मनी, पैसे से उनको आज़ादी चाहिए, ये इनका प्राइमरी एम है। उसके बाद क्रिटिकल गोल बना लीजिए, भैया वहां तक पहुंचूंगा कैसे? क्या कोई तरीका है? क्या कोई मेथड है? आप आराम से देख लीजिए, ढूंढिए, अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए, कौन से ऐसे तरीके, कौन सा मेरे अंदर स्किल है जो मुझे आता है, जो मुझे भाता है और जो बाजार चाहता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मुझे आता भी होना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए, और साथ साथ बाजार को भी यही चीज चाहिए। इन तीनों का कॉम्बिनेशन रहा ना, तो आप अपना आराम से गोल बना सकते हो। अगर आपका गोल डिसाइड हो गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? सिंगुलर फोकस, साथ साथ टाइम फ्रेम भी लगा दो भैया, 3 साल तो मेहनत करूंगा ही, 2 साल मेहनत करूंगा ही, इससे नीचे मैं हार नहीं मानने वाला हूं। तो इससे क्या है ना कि माइंड को एक प्रॉपर सिग्नल मिल गया कि भैया 3 साल मेरे को मेहनत करना है। इस टारगेट तक अचीव करने के लिए एक गोल डिसाइड कर लीजिए, और चाहो तो इसका हाफ टारगेट में फिर पूरा करने की कोशिश करो। क्या मैं इस गोल को हाफ टारगेट में भी पूरा कर सकता हूँ? इससे क्या होगा ना, पहले माइंड रिफ्यूज करेगा, ना 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 नहीं हो सकता है, लेकिन माइंड को बोलो करोगे। कैसे होगा? क्योंकि माइंड को जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में करके दे देता है। तो आप अपना एक एक्सपेक्टेशन लगा लो कि भैया 3 साल के अंदर में मेरे को, मेरा जो गोल है ना, वो मेरे को चाहिए ही चाहिए। या तो एक स्ट्रैटेजीज फिक्स कर दो कि मेरे को 100 स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है। मैं इससे पहले तो हार ही नहीं मानूंगा। थॉमस अल्वा एडिशन तो भैया 10,000 बार प्रैक्टिस करके हार नहीं माना। मैं तो कम से कम 100 बार तो जरूर प्रैक्टिस कर सकता हूं। बिना 100 बार के पहले मैं हार ही नहीं मानने वाला हूं। आपके माइंड में एकदम क्लियर कट ये पिक्चर होना चाहिए, इतना साल इतनी स्ट्रैटेजी, बस। इससे क्या होगा कि जब बुरा वक्त भी आएगा ना, तो आपको पता रहेगा, अच्छा एक स्ट्रेटेजी फेल हुई है, कोई बात नहीं, अभी 99 बाकी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, अच्छा ये तरीका है जिससे काम नहीं करता है, मुझे कोई और तरीका लगाना होगा। तो इससे क्या है, माइंड बैलेंस रहेगा। आपका मोटिवेशन जाएगा नहीं, आपका ऑब्सेशन जाएगा नहीं। दिक्कत क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती है। ये क्लियरिटी है, 3 साल मेरे को मेहनत करना, 100 स्ट्रैटेजी मेरे को लगाना, एकदम क्लियर कंसेप्ट है, और मेरे को यहां तक पहुंच देना, बस। इससे नीचे मैं कुछ देखूंगा नहीं। उसके बाद आप क्या करें? डेली गोल बनाए, कम ऑन, डेली गोल, और बगल में लिखा इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कुछ भी रोज हम किए जा रहे हैं, वैसा कुछ काम कर रहे हैं जिसका गोल से कोई मतलब ही नहीं है। बस आपके पूरे दिन में सिर्फ 4 से 5 इंपॉर्टेंट गोल होने चाहिए। और वह गोल क्या होना चाहिए, किस पर बेस्ड होना चाहिए? पूरा आपका जो प्राइमरी एम है ना, सिंगुलर फोकस से कनेक्टेड होना चाहिए। इस काम को करने से क्या मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं? क्या ये काम मेरे को मेरे गोल तक ले जा सकता है? क्या इस काम के
करने के बिना भी मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं। अगर आंसर मिलता है हाँ तो उस काम को कर ले रहा है। या कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि इस काम को सीखने से क्या मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं, मेरा काम और आसान हो सकता है या मेरा रास्ता क्लियर हो सकता है। क्वेश्चनिंग करूं, क्वेश्चनिंग करना जरूरी है। तो क्या होगा, उससे आपका डेली गोल मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट गोल आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ इसी गोल पे फोकस करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्या करना, अपनी लिमिटेशन से प्यार करो। मेरे अंदर लाख बुराई है, मेरे अंदर लाख कमियां हैं, लेकिन अगर मैं इस कमियां को दूर करके वहां तक पहुंच जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी, कैसी मेरी लाइफ होगी। वेल, अपने आप को प्यार करो। प्यार करने से पता है दो तीन फायदा होगा। जो भी, जैसा भी हो, आप खुद से प्यार करना सीखो। लव योरसेल्फ। मैं तो सुबह उठ करके अपने आप से बोलता हूँ आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ ट्रूली एंड डीपली। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब जब खुद से ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे ना तो तीन फायदा होने वाला है कि दूसरे का जो भी ओपिनियन रहेगा उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहला बेनिफिट तो मुझे ये दिखता है। दूसरा क्या है कि फेलुअर में जो है ना आप ताकत ढूंढने लगोगे, उसमें लर्निंग ढूंढोगे, क्योंकि फेल तो होना ही है। ये एक कह सकते हो ना, जर्नी का एक पार्ट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इससे ये लर्निंग के लिए जरूरी है, आपको और ताकतवर बनाएगा। आप हमेशा अगर सक्सेसफुल होते रहोगे तो भाई इंटरटेनमेंट के लिए सही है, थोड़ा मजा मस्ती करने के लिए सक्सेस सही है, लेकिन एक्चुअल जो लर्निंग आएगी ना वो एक्चुअली फेलुअर से ही आने वाला है। वहीं से आपको एक्चुअल ताकत मिलने वाली है, अपने आप को बढ़िया से समझ पाओगे। बार बार अगर सक्सेस करते रहोगे ना तो माइंड पता है किस स्टेट में जाएगी। माइंड हमेशा मस्ती के मूड में, इंटरटेनमेंट के मूड में, हमेशा सेलिब्रेशन के मूड में रहेगा। लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज आपको मिलेगा वो सिर्फ फेलुअर से ही मिलने वाला है। और अपनी वीकनेसेस और पॉजिटिव को आराम से एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरी पॉजिटिव क्वालिटी है, इसका आप आराम से एनालिसिस करोगे। इसलिए खुद को प्यार करो, दिल से प्यार करो। जब मन करता है ना तब एक बार खुद से बोलो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दिन में कम से कम 3 बार तो जरूर बोलो आप। आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इंक्रीज द बार आफ्टर ईच फेलुअर। मतलब आपको अपनी बार हमेशा बढ़ाते जाना है। अगर आज मैं फेल कर गया ना, मान लो कि 100 मीटर दौड़ता था, तो इस बार क्या करेंगे, 1500 मीटर दौड़ेंगे हम लोग। 1500 बोल दिया, मतलब 150 मीटर हम लोग दौड़ेंगे। तो अपनी बार कुछ कुछ बढ़ाओ, 5% भी बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाओ। अगर मैं आज 10 पुशअप कर रहा हूं तो कल मैं 11 करूंगा। या किसी कारण बस फेल कर गया, मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं की, तो अगले बार कुछ परसेंट तो मैं एक्स्ट्रा जरूर करूंगा। जितना भी मैंने किया था ना पिछले वाला से मैं ज्यादा करूंगा। हर एक फेलुअर के बाद अपनी बार बढ़ानी है। यहीं पे दम चाहिए, कम ऑन दम चाहिए। समझ में आ रहा है? यही जरूरी है सबसे ज्यादा। माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा ना तो आप तुरंत नीचे गिर जाओगे। आपको हल फेलुअर में इंटेंशन ढूंढना है, इंटेंशन कि भैया ये क्यों हो रहा है मेरे साथ और इससे मैं क्या बेनिफिट उठा सकता हूं। ये मेरे लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटी कैसे लेकर आएगा। लाइफ का मिशन बना दीजिए। या तो मैं कप्तान बनूंगा, नहीं तो मैं सलाहकार बनूंगा। या तो मैं जीतूंगा, नहीं तो मैं सीखूंगा। या तो अर्निंग होगी, नहीं तो लर्निंग होगी। बस इससे ज्यादा इतना ही बातें आपके माइंड में चलनी चाहिए। पसंद नहीं है पर जरूरी है। आपको वो सारा काम करना है जो एक्चुअली हो सकता है आपको पसंद ना हो, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए जरूरी है। हर सक्सेसफुल पर्सन वो काम करते जो उनको पसंद नहीं होता है, लेकिन वो करते इसलिए क्योंकि उनके लाइफ में जरूरी है। तो इससे आप ऑब्सेशन में आ पाओगे। मोटिवेशन से बड़ा पावर होता है ऑब्सेशन। तो आराम से इस पावर से आप, और ये जो भी एक्टिविटी मैंने बताया इसका यूज करके आप आराम से निकल सकते हो। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं फिर से हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले सिंगुलर फोकस टाइम फ्रेम के साथ, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ फिक्स कर दें। इससे क्या होगा, माइंड अब डेविएट नहीं करेगा। आप आराम से टिक मार मार के काम कर सकते हो कि ठीक है मेरे पास अभी भी इतना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। आराम से आप काम कर सकते हो। डेली गोल बनाइए, वह गोल जो आपके इंपॉर्टेंट गोल तक आपको लेकर के जाए। बस वही 6 से 8 गोल आपको बनाना है जो आपके गोल तक लेकर के जाएगा। अपने आप से प्यार करो, अपनी लिमिटेशन से प्यार करो, आप जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो। इससे फायदा क्या होगा, दूसरे के ओपिनियन का कोई असर नहीं पड़ेगा आप पे। आप अपने फेलियर को हमेशा लर्निंग की तरफ लोगे और अपने वीकनेसेस और पॉजिटिव क्वालिटी से प्यार करोगे। आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो
और साथ ही साथ अपने बार को हमेशा थोड़ा सा बढ़ाते रहो, थोड़ा सा तो बढ़ाना है। माइंडसेट चेंज करो, और पसंद नहीं है फिर भी आपको ये काम करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी मदद मिली होगी। आप भी छू सकते हैं सफलता की ऊंचाई अगर वीडियो पे कर दिया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद मैंने कवर नहीं किया, या आप कुछ जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम लोग जरूर उसको कवर करेंगे। बाय, टेक केयर।